तो बेकरार यूसुफ भी कम नहीं थे। हाँ, बेकरार यूसुफ भी कम, याकूब यूसुफ भी कम नहीं थे। उसी खिड़की पे बैठे रहते और उम्मीद करते थे काश कोई मेरे वतन से आता होगा, काश कोई मेरे वतन से आता होगा। लेकिन क्या पता कौन वतन का है, कौन परदेसी है, कौन अपना कौन पराया। एक दिन उसी रोशनदान के पास बैठे थे, रोशनदान के, और देख रहे थे कोई तो हो जो अपने वतन वाला हो। अचानक में एक ताजिर आया, उसने अपना ऊंट बांधने की कोशिश की ना तो ऊंट ने रस्सी छुड़ाई और वहां आ गया जहां हजरत यूसुफ के कैद खाने का रोशनदान था। जब करीब आया ना, वो तो अल्लाह की कुदरत थी, करीब आया, हजरत यूसुफ ने देखा, आवाज दी, ऊंट वहीं आके रुक गया। वो ऊंट पकड़ने आया, ऊंट वाला ऊंट पकड़ने आया और हजरत यूसुफ के करीब जब पहुंचा आपने आवाज दी, कहा परदेसी है? उसने कहा हां। कहा तू किनान को जानता है? कहा जी, किनान हमारा अपना शहर है। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। जल्दी से एक कागज निकाला, जो कागज नहीं सॉरी एक टुकड़ा था जिस पे एक तहरीर लिखी थी। वो चमड़ा था कि पत्ता था कि लकड़ी थी, वो जो चीज भी रही उसने हजरत यूसुफ ने निकाली और कहा सुन, वहां पे एक याकूब रहते हैं, उन्हें ये पैगाम दे देना। कहा अजनबी तेरा नाम क्या है? कहा बस खत दे देना और उनसे मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा मैंने इसमें लिखा है कि वो कैदी के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह आजादी दे दे। का नाम के नाम बताने की जरूरत नहीं है, अपनों को नाम नहीं बताए जाते। ये आया 15-20 दिन तो इसको आने में लगे, लंबा सफर था, आने में लग गए। फिर आके 3 दिन के लिए घर भूल गया। फिर ख्वाब में हजरत यूसुफ आ गए, कहने लगे मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। सुबह उठा, मुंह धोया, जल्दी से हजरत याकूब के दरबार में हाजिर हुआ। जनाब एक परदेसी का पैगाम लाया हूं। फरमाते क्या पैगाम लाए हो? लफ्ज़ परदेसी सुना ना, अल्लाह अकबर, आंखों में चमक आ गई, बदन पे चेहरे पे खुशियां आ गई कि परदेसी का पैगाम है। कहा जी। कल से हजरत यूसुफ की, हजरत याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी। अल्लाह अकबर। फरमाते बता लिखा क्या है? का इसमें लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, एक मजबूर की इल्तिजा है कि मैं कैद के अंदर बंद हूं, आजादी की दुआ फरमा दीजिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं इसी दुआ का नतीजा था कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कैद से रिहाई अता फरमाई थी, रिहाई अता की। अब आपकी दुआओं का नतीजा हुआ जब आप रिहा हुए हैं, तख्त शाही पे बैठे हैं। अब जरा सुनना प्यारे, अल्लाह ने कहत को लाजिम किया, जमाने में कहत आया, यूसुफ को दौलत वाला बनाया, लेकिन अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ ने ऐलान किया अगर कोई भी गल्ला लेने आए तो उससे 2 सवाल करने हैं, कहां से आया है, क्या लेके आया है बदले में नाच के। लेकिन कहते हैं सुन, अगर किनान वाला आ जाए कोई तो बस सिर्फ ये पूछना है कहां से आया है, ये नहीं पूछना है कि क्या लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कि अपने होते हैं, जोर से अपने होते हैं, सारे बोले अपने होते हैं, अपने होते हैं। आपने कहा किनान वालों से मत पूछना क्या लाए हो, अगर वो कह दें किनान से तो फिर मुझे बुलाना। हाय, फिर वो मुसाफिर भी आ गए जिनका इंतजार था। लोग आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए। फिर वो लोग भी आ गए जिनकी राहें यूसुफ तक रहे थे। खादिमों ने पूछा कहां से आए हो? कहा किनान से। रजिस्टर बंद कर दिया, सुभान पूछने की जरूरत ही नहीं है। आ गए कि हुजूर किनान के कुछ मेहमान हैं। फरमाया मुसाफिर खाने में ना बैठाना, उन्हें तख्त शाही पे बैठाया जाए। उन्हें सोने की कुर्सियां लगवाई गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये कौन है। अल्लाह अकबर। तो ये अपनों से प्यार आए ना, उसके बाद फिर जो हुआ दुनिया जानती है। हजरत बिन्यामीन को रोका गया, कहा बाप को लेके आइए। कहने लगे बाप अंधे हैं। फरमाया क्यों? कहा कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, चीख निकलने वाली थी, संभाला खुद को, राज खुल जाएगा। आपने अपना कुर्ता दिया, फरमाया लो ये मेरा कुर्ता ले जाओ, अपने बाप की आंखों पे रख देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह। कुर्ता लेकर के गए, कुर्ता लेकर के गए, और जब पहुंचे हैं बाप के पास, बाप ने पहले ही कह दिया मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यार ये बाप होता है जो औलाद को खुशबू से पहचान लेता है। मुझे बता तो सकी औलाद से माँ बाप का रिश्ता क्या होता है। लोग 7 समंदर पार दुबई जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं कमाने के लिए, परदेश जाया करते हैं, उधर बेटा बीमार हो जाए, इधर माँ कहती है जी फोन तो लगाओ, मेरा रात से दिल नहीं लग रहा है, फोन तो लगाओ, रात से सुकून नहीं है। शोहर कहता बात क्या है? कब लगता है मेरे बेटे की तबीयत खराब है। कहा तुम्हें कैसे पता कि रात से करवटें बदल रही हो, नींद नहीं आ रही है। जब फोन लगता है तो पता चलता है रात से बेटा बीमार है, रात से बेटा हॉस्पिटल में है। और मुझे बता तो सकी ये कौन सा रिश्ता है जो 7 समंदर पार की खबर बिना फोन के बता देता है, बिना तार के बता देता है, बिना खत के बता देता है। ये कोई और रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये ममता और बाप की मोहब्बतों का रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कौन देगा इसका बदला? बहुत अच्छे, बात करूं तो बहुत लंबी होगी, लेकिन बस इतना याद रखना अपने अपने होते। बेशक अपनों के लिए सिर्फ मरा नहीं जाता, अपनों के लिए जिया भी जाता है।
दुनिया तो ये कहती है हम तेरे लिए मर सकते हैं, और यार मर गया तो क्या कमाल किया, अपनों के लिए जी के दिखाए तब तूने कमाल किया। बेशक। मरते तो सब अपने के लिए, कोई अपनों के लिए जीना सीखे, कोई अपनों के लिए जीना सीखे। भाई प्यार करो, अपनों से मोहब्बतें करो, कुर्ता पहुंचा। बाप की आंखों में रोशनी आ गई, फिर बारी आई जाने की, बहुत तफसील से नहीं, इख्तिसार के साथ काफ़ी बातें छोड़ के बता रहा हूँ मैं। फिर हजरत याकूब जब पहुंचे ना मिस्र बेटे से मुलाकात के लिए, तो 40 साल की जुदाई थी। आए हाय। कितने दिन की? 40 साल। जोर से 40 साल। 40 साल की जुदाई थी। हजरत यूसुफ बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पे, हजरत याकूब को 40 साल बाद देखा तो फरते मोहब्बत में, बाप के इश्क में ऐसे डूब गए देख करके कि उठने का ख्याल ना रहा। भूल गए कि मेरे बाप आ रहे हैं, मुझे इनके लिए उठना भी। वो लोग सुने जिनकी जेबों पे पेन लग जाता है तो बाप को अपना गुलाम समझते हैं। बहुत गौर से सुनना बेटे, तो कुछ भी हो जाए बाप की जूती के बराबर नहीं हो सकता। बेशक सही बात है। कुछ भी हो जाए बाप की फटी टोपी के बराबर तू नहीं हो सकता। उसका वजूद तो बहुत बड़ा, वजूद बहुत बड़ा है। हजरत याकूब आए हैं, अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ बैठे रह गए, उठ ना सके, देखते रह गए। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, एक दूसरे की मोहब्बत में खो जाते हैं। रब ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जा जिब्रील जल्दी कर मेरे यूसुफ से कह दे कि मैंने तुझे मिस्र के बाजार में, मैंने एक बार तुझे कुएं के पास कोड़ियों में बेचा था, फिर उसके बाद तेरी ही कीमत मैंने हीरे जवाहिरात से लगवाई है। मैं ही था जिसने तुझे कुएं में महफूज रखा, मैं ही था जिसने तुझे कैद खाने में रखा, मैं ही था जिसने तुझे कैद से आजाद कराया, और मैं ही हूँ जिसने तुझे बादशाहत दी, मैं ही हूँ जिसने कहत लाजिम किया, मैं ही हूँ जिसने तेरे घर पे खजानों के ढेर लगाए, मैं ही हूँ जिसने तुझे नाच वाला बनाया, मैं ही हूँ जिसने तुझे हुस्न वाला बनाया। और याद रख, बाप की जुदाई भी मैंने दी थी, मुलाकात भी मैंने दी थी। और यूसुफ आज तू इस कुर्सी पे बैठ करके अपने बाप के लिए ना उठ सका, ले तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। हाँ, का तू बाप के लिए नहीं उठा, आज के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करेगा। अगर यूसुफों के बाप के लिए नहीं उठते तो नस्लों से नबूवत ले ली जाती है, और आज तू ना उठे तो तेरी जिंदगी में बरकतें कहां से रह जाएंगी। बेशक। कोई पीर अगर झूठ बोलता है ना कि मजार पे आ जाना धनी बना दूंगा, तो झूठा बेईमान चोर है। सबसे सच्चा पीर वो है जो ये कहे पहले बाप की फरमाबरदारी कर फिर मेरी फरमाबरदारी। बेशक सुभान अल्लाह। आए हाय सुभान अल्लाह। और पीरों से भी गुजारिश है, तुम भी सबको अपने ही मत समझा करो। जो मुरीद अपने बाप का नहीं हो सकता वो तेरा खाक हो जाएगा जी। तो भाई कुरान पाक आप पढ़िए, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है, वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इसलिए नहीं कि इसमें बिल्डिंगें ऊंची हैं, इसलिए कि इस शहर में तू रहता है। आगे फरमाया गया ववालिदिन व मा वलद। मुफस्सिरीन फरमाते ववालिदिन से मुराद मुतलकन बाप है, और वलद से मुराद मुतलकन बेटा है। रब ने फरमाया मुझे हर बाप की कसम, हर बेटे की कसम। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते नहीं जी, ववालिदिन से मुराद हजरत अब्दुल्लाह हैं, और वलद से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए कि अब्दुल्ला जैसा वालिद नहीं और हुजूर जैसा कोई बेटा नहीं है। हाँ, तो बाप बेटे का वो रिश्ता है जिसकी कसम रब ने कुरान में याद की है। बेशक सुभान अल्लाह। बेटों की जिम्मेदारी है खुदा के वास्ते बाप को कभी रोने न देना, बाप को कभी दुख न देना। तुम बाप की वो कमाई हो जिसे किसी कीमत भी गवाया नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपना वक्त अपनों को दिया करो। अगर चले जाएंगे तो बहुत ही याद आएंगे। भाइयों से गुजारिश है, टकू टकू के लिए अपनों से न लड़ा करो। और उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठाए हैं, जब से भाई गए हैं कितने अकेले रहते हैं। जब से अपने गए हैं वो यार भाई कह के सीने से लगाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पर लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना। बहुत लूटने आएंगे, कहा भाई नहीं हमें भाई समझ ले, बाप नहीं हमें बाप समझ ले, मगर असली रिश्ते कभी खरीदे नहीं जाते, कभी नहीं खरीदे जा सकते। भाइयों की इज्जत करो, अपनों की कदर करो, अपनों से वफा करो, अपनों से मोहब्बत करो। अगर तुम अपनों के नहीं हो सकते तो फिर मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते हो। जश्न गौसुल वराग है। एक बात अर्ज कर जाऊं, सरकार गौसे पाक की अपनाइयत देखिए। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे। माँ क्या करना है ये नहीं पूछा, हाथ दे दिया। फिर माँ ने कहा वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है, वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बिना सोचे समझे कह दिया माँ तेरी कसम कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोरों ने पकड़ा, गुदड़ी दी, पूछा क्या है, पूरी फाड़ के गुदड़ी दी। कहा ये 40 अशरफियां हैं। कहा झूठ क्यों नहीं बोला, सोना बच जाता। कसम से गौसे पाक ने बताया माँ क्या होती है। कहते हैं ये 40 सिक्के तो बच जाते लेकिन माँ का वचन टूट जाता, माँ का दिया हुआ वादा टूट जाता। कहने लगे मुझे सोना उतना प्यारा नहीं जितनी माँ का वादा प्यारा है। क्या आज हम इतनी पक्का माँ से वादा करते हैं? माँ कहती बेटे जल्दी आना, हाँ बस अभी आया। फिर हंस के कहते हैं ये तो पागल है। बाप कहता जल्दी आ जाना, बस अभी आया। फिर यार के गले में हाथ डाल के कहता अरे अब्बा तो क्या, उनसे बस आ गए, बात खत्म।
1 बजे आता है ना तेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, मेरे अब्बा ने टोका क्यों? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ लोगों, उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, बाप क्या है? आज इनका टोकना बुरा लगता है ना, कल जब 3 बजे आओगे और तुम्हें कोई बेटा कहने लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब किबला। क्या हुआ? बस 2 मिनट की बात है, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। देखो देख रहे हो कुछ 12:30 वाला 1 घंटा होने वाला मुझे बता। नहीं नहीं, आपसे कौन नाराज हो सकता है? फिर साहब जरा चुप बैठो, थोड़ी सी जरा बात कर लेने दो। वो जो है, देखिए हमारे मुरादाबाद की शान और उलमाए अहले सुन्नत की आन, तलबाए अहले सुन्नत की जान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला दामद अली तशरीफ़ फरमा हो चुके, बहुत बड़ी शख्सियत है। इन लोगों को देख के मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर आलिम रब्बानी का चेहरा देखना हो तो कोई इन लोगों का चेहरा देखे। हाँ, ऐसी शख्सियतों का आना महफिलों की मकबूलियत की ज़मानत होता है। अल्लाह हज़रत का साया हम सब के सरों पर ताज़िर कायम दायम फरमाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मुरादाबाद ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा हवाले देने वाली ज़ात हज़रत की ज़ात है। हाँ, गलत कह रहा हूँ क्या लोगों? हाँ, मुंह में दही न जमाइएगा, अगर गलत है तो उतार दीजिए। सच कह रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े अटक जाते हैं ना हवालों में, वहाँ मुफ्ती सुलेमान साहब की ज़ात का नाम है। हाँ, मैंने हिंदुस्तान देखा, अल्लाह सलामत रखे हज़रत को, और हज़रत के लाखों शागिर्द होंगे लगभग इंडिया के अंदर, विदेशों तक में काम हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे मुरादाबाद की जो मरकजी ज़मीन है ना, जामिया नईमिया हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का वो फैज़ व बरकत वाला दरवाज़ा, उसी जगह पे हज़रत खिदमत अंजाम देते हैं। बस तवज्जो है ना आपकी? मैं क्या कह रहा था आपसे, इजाज़त है, मैं क्या कह रहा था बताइए ज़रा? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो गौसे पाक ने बताया ना कि मां का वादा जो है सोने से ज्यादा कीमती है। आज क्या कहते हो, बेटे जल्दी आ जाना, बस अभी आया, और फिर दोस्त के गले में हाथ डाल के कहते हैं अरे वो क्या, उसे तो बेवकूफ बनाने कितनी देर लगती। रात को आते हो ना, अब्बा कहता इतनी रात कहां थे? कहते चुप रहा करो, मुझे टोका ना करो, मुझे घिन आती है तुमसे, तुम्हारी वजह से जीना आराम है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये जनाजे पे लेट के चले गए ना और तू 3 बजे आएगा और तुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को, कहां गई जो आधी रात में आती थी और कहते थे बेटे अब तक कहां था। चाहता हूँ अल्लाह अकबर वापस आ गए। बाप ने कहा था क्या हुआ? का भेड़िया खा गया। हजरत याकूब की चीख निकल गई, कहा मैंने पहले ही कहा था कहीं भेड़िया ना खा जाए। कहने लगे कोई भेड़िया खा के गया? तो कहने लगे ये उसका कुर्ता है। आपने बेटे का कुर्ता देखा, मुस्कुरा दिए। कहा अब्बा बात क्या है? हजरत बिन्यामीन ने कहा था बूजी बताइए ना, अभी आपने खबर सुनी तो रो दिए थे, कुर्ता देखा तो मुस्कुरा रहे हो, ये तो भाई के खून में सना कुर्ता है। कहा बेटे मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ, जब इन्होंने कहा था भाई को भेड़िया ले गया तब मुझे लगा कि शायद यूसुफ मर चुका है, लेकिन जब इन्होंने कुर्ता दिखाया तो यकीन हो गया कि यूसुफ जिंदा है। कहा किस लिए? कहा भेड़िया कितना होशियार था, पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ता कहीं से फटा नहीं है, इसलिए यकीन हो गया बेटा जिंदा है। कहा भेड़िया खा गया है? कहा जी। हजरत याकूब ने घर छोड़ा, जंगल में आए, आवाज दी भेड़ियों बताओ तो सही किसकी हिम्मत हुई है जो मेरे बेटे को खा जाए। जानवरों ने कहा था याकूब वो सिर्फ तेरा यूसुफ नहीं, वो हमारा भी यूसुफ लगता है। भेड़ियों ने कहा था वो सिर्फ तुम्हारा यूसुफ नहीं, हमारा भी यूसुफ है। फिर क्या किया? भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, काफिले वाले आए लेके चलने लगे, फिर भाई पहुंच गए देखने के लिए जिंदा है कि मुर्दा। सुनो सारे लोग, खुदा के वास्ते चंद इंचों के लिए अपने भाइयों का गिरबान पकड़ के कचहरी तक न लेके जाओ। अपने अपने होते, भाई भाई का झगड़ा है, भाई भाई के खून का प्यासा है, सिर्फ कितनी के लिए? 3 इंची जगह के लिए। इसने ईंट निकाल दी, इसने मैन टेढ़ी कर दी, ओ यार उसे बाप का बेटा समझ के माफ कर दे, खुदा तुझे हुजूर का चेहरा देख के माफ कर डालेगा। क्यों हमारे दिलों में जगह नहीं रह गई है? आज लंबी दाढ़ियां भी हैं, लंबी टोपियां भी हैं, नीचे कुर्ते भी हैं, 6 हज भी किए, 7 उम्रे भी किए गए, सजदों पे सजदे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तीजों से बख्शा नहीं जा रहा है। वजह यह है कि हमने सजदे तो कर लिए, बदन तो धो लिया, लेकिन दिल काला का काला रह गया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने दिलों की सफाई करो। ये जो दिलों में हसद की आग है ना, किधर जाने का? हाँ जी, तो देखो अभी ठीक है, जब हजरत आ जाएंगे मैं हजरत की आती तकरीर खत्म कर लूंगा। अब आपकी मर्जी कितनी देर तकरीर करानी है। हाँ बस तवज्जो है ना आपकी?
मेरी गुफ्तगू जरा सुन लें थोड़ी सी, अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल साफ नहीं कर सके हम। 3 बार कहा जी, 7 बार का उम्रा करने वाला, 7 टाइम की नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद में जाके ऐसे सफे झाड़ के कहता इमाम साहब इसमें गर्द निकल रही है। अल्लाह कहता चुप हो जा, ये जो मिट्टी है ना, इस मैल के साथ तो तेरी नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो मैल लेके आया है ना, उसके साथ तेरी नमाज कबूल नहीं करूंगा। हाँ, ये तो पानी से धुल जाएगी, लेकिन ये जो दिल काले किए बैठे हो, ये कैसे धुलेंगे? अपनों के लिए दिल में जगह करो, अपनों के लिए दिल में जगह करो। भाई बेच के चले ना, बेच के, जब वो लेके जा रहा था काफिला, पहुंच के भाई का किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे हमें मिला, ये गुलाम है हमारा। कहने लगे नहीं, हमारा गुलाम है। भाइयों के जुमले क्या थे? हमारा गुलाम भाग के आया है। कहा नहीं, हम नहीं देंगे। कल लेके ही जाना तो कुछ पैसे तो दे जाओ बदले में। उन्होंने खोटे सिक्के दिए बदले में हजरत यूसुफ के। ये मेरे रब का करम है यार, वो उसकी शान देखो। कभी यूसुफ को खोटे सिक्कों में बेचता है, और जब कभी बेचता है तो हीरे जवाहरात भी कम पड़ जाते हैं। एक ही सौदा के कीमतें अलग लगा देता है। वो हमारा रब है, वो हमारा रब है। कहने लगे आप जरा गौर से सुनना बात। कही हमारा गुलाम है, खोटे सिक्कों में बेचा गया। जब खोटे सिक्कों में बेचा गया ना हजरत यूसुफ को, तो कहने लगे जिन्होंने खरीदा था उनसे कहा एक बार मुझे अपने आकाओं से मिलने तो दो। अब मैं अपनों की बात बता रहा हूं, सारे सुनना। हजरत यूसुफ ने कहा एक बार मुझे अपनों से मिलने तो दो, ये मेरे आका हैं, अब इनसे शायद मुलाकात नहीं होगी। ये नहीं कहा था भाई मेरे भाइयों को कोई जलील ना करे यार, वहां इतना लिहाज कर रहे हैं। कहा आकाओं से मिलना गए। कहा एक बार मुझे नीचे उतार। हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों की बेड़ियां खोली गई। कहा भाइयों मैं छोटा हूं, तुम बड़े हो, एक बार नीचे बैठ जाओ। भाई नीचे बैठ। तो यार इस जुदाई पे ना जमीन लरस गई थी। जब हजरत याकूब, हजरत यूसुफ अपने 11 भाइयों से, 10 भाइयों से मुलाकात कर रहे थे, सीने से लिपट के आंसू बहा रहे थे। फिर उसके बाद कहने लगे चलो जहां लेके चलना है। खरीदारों ने अपनी सवारी पे बैठाया और बैठाने के बाद लेके चलने लगे। अब जरा गौर करना प्यारे, जब हजरत यूसुफ सवार हुए हैं और ये काफिला किनान के कब्रिस्तान से गुजरा है, सामने माँ की कब्र नजर आ जाती है। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आई है, बर्दाश्त न कर सके, अपने आप को संभाल न सके, जी में आया यूसुफ जा तो रहा है, आखिरी बार माँ की कब्र पर सलाम तो करके चला जा, आखिरी बार माँ को सलाम तो कर ले। और प्यारे बरसों बीत जाते हैं, तुम माँ की कब्र पे नहीं जाते हो, महीने बीत जाते हैं, बाप की कब्र पे नहीं जाते हो। अगर फुर्सत मिल जाया करे, भले होटल ना जाओ, बाप की कब्र पे चले जाया करो, टहलने ना जाया करो, कब्रिस्तान चले जाया करो। इसलिए कि टहलोगे तो जिंदगी जाया हो जाएगी, कब्रिस्तान जाओगे खुदा जिंदगी में इजाफा फरमा। इसलिए अपने आप को बदलो, माँ बाप की इज्जत किया करो, प्यार किया करो। माँ की कब्र नजर आई है हजरत यूसुफ को, अपने आप को सवारी से गिराया, गिराने के बाद कोनियों के बल चल के गए हैं, इसलिए कि पैरों में जंजीर पड़ी है, हाथों में बेड़ियां है। कोनियों के बल चलते चलते माँ की कब्र पे हजरत यूसुफ गए हैं, और जाने के बाद जो जुमले कहे थे आज तक कलेजा फटता है। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जरा गौर से सुनना प्यारे। जब आपने माँ की कब्र पे हाथ रखा, कहने लगे माँ देख तेरा मैं वही यूसुफ हूँ जिसे याकूब चूमते न थकते थे, मैं वही यूसुफ हूँ जिसको लोग कांधे पे बिठाते थे, लेकिन मां आज पता चला गया है जिनके सर से माँ बाप का साया चला जाता है वो बड़े अकेले हो जाया करते हैं। ए मां पहले तू चली गई, अब बाप का साथ छूट गया है। ए मां लग रहा है कि सारी मुसीबतें तेरे यूसुफ पे आन पड़ी हैं। बड़े दर्द के साथ रो करके कहते हैं, अपनी हथकड़ी दिखा के कहा था मां देख तेरे बचपन, यूसुफ के बचपन में हथकड़ी आ गई है। ए मां देख तेरे बेटे को पीढ़ियों में डाला गया है, हद हो गई है मां, तेरे बेटे को गुलाम बना करके भाइयों ने बेच दिया है। ये रो के कह ही रहे थे कि इतने में गुलाम दौड़ता हुआ आया, हजरत यूसुफ की तलाश थी, इसलिए कि बगैर कहे सवारी से गिर गए थे। आने के बाद उसने हजरत यूसुफ को उठाया और कहा भाग रहा था, अल्लाह अकबर, अभी खड़े हुए हैं यूसुफ। उसने हजरत यूसुफ के मुंह पे तमाचा मारा, माँ की कब्र पे खड़े होकर के जैसी बेटे का तमाचा लगा है, हजरत यूसुफ ने माँ की कब्र को देखा, रो के कहते माँ देख अब तो ये नौबत आ गई थी, अब तक तो अपनों ने मारा था, अब तो गैर भी तमाचे मार रहे हैं। रो के इतना कहा है, रब का कहर शबाब पे आया, काली आंधी चलने लग जाती है, जो जहां था वहीं रह गया है। हालत खराब लोगों की है, ढूंढते ढूंढते बादशाह जो उनका आका था, सरदार था, आ गया, कहने लगा इकट्ठे हो जाओ, सारे जमा हो जाओ, आंधी इतनी लंबी तो नहीं चलती है, बताओ तो सही किसी ने खता तो नहीं की है, किसी ने कोई गुनाह तो नहीं किया है जिसकी वजह से यह अजाब आया हो। कहा हमने कोई खता नहीं की, हमने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहता मैंने इतना जरूर किया है। कहा क्या किया? कि मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया है, इसलिए कि ये भाग रहा था, इतना सुनना था। हजरत याकूब, हजरत यूसुफ रोने लग जाते हैं, कहते मैं भाग नहीं रहा था। कहा बता तो सही बेटे फिर यहाँ क्यों उतरा? इशारा करके कहा ये जो ढेर देख रहे हो ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये यूसुफ की
माँ की कब्र है, ये मेरी माँ है, आखिरी सलामी देने रुक गया था। क्या सच कहते हो? कहते जी हाँ, मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा दादा भी सच्चा, परदादा भी सच्चा। कहते हम सच्चों की औलाद हैं, हम कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। इतना सुनना था, सरदार ने हाथ जोड़े, कहा बेटे मुझे माफ कर दे, इसकी गलती की मैं माफी मांगता हूँ। इतना कहना था, हजरत यूसुफ ने माँ की कब्र की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहते हैं ए माँ मैंने तो माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, आंधी भी रुक जाती है, मुसीबतें भी टल जाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जश्न गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं अपनों के। मगर सुनिएगा बहुत गौर से, यही यूसुफ है, कभी कोड़ियों में बेचे गए, लेकिन कभी मिस्र के बाजार में बोली लगी, अमीर अपनी दौलतें लेके खड़े थे, लेकिन कसम खुदा की यूसुफ को वहां जाना था जहां पे इनके लिए तख्त शाही बनाया गया था। ठीक है जी, एक मुद्दत कैद में हजरत यूसुफ की गुजरी। इसके पीछे मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने एक राज लिखा है। थक गए क्या आप लोग? नहीं जी, अगर थक गए तो फिर खत्म कर लिया जाए, क्योंकि मुझे भी बड़ा लंबा सफर, 500 किलोमीटर अभी अपनी कार से जाना है मुझे। ना हटने का मसला नहीं है, सुन लो जी हाँ, बस सुन लीजिए तवज्जो से। जी। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा तैयार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई जिन लोगों को जहां जगह मिल रही है वहीं पे खड़े हो जाएं, धूप लग रही है तो अंदर साइड से आके खड़े हो जाएं, गर्मी भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस जरा और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। फरमाया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, जेल के अंदर थे। ऐसी जिसे हम काल कोठरी बोलते हैं ना, उसमें हजरत यूसुफ को रखा गया था। जमीन दोस्त था वो कैद खाना, छोटा सा रोशनदान खुला था रास्ते में को। लेकिन याद रखिएगा, अगर याकूब बेटे के लिए रोते थे